हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी संपूर्ण हल के साथ। सो डियर, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, पूरा आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिए। आपके डेफिनेटली 75 में 75 नंबर आने वाले हैं, आपका एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 1 से सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा डॉट बीटा का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी अपॉन ए। थर्ड क्वेश्चन है यदि ए वन अपॉन ए टू इक्वल नॉट बी वन अपॉन बी टू हो तो रैखिक समीकरण युग्म ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो का एक अद्वितीय हल होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है चौथा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल समान हो तो समीकरण के लिए विविधकर का मान होगा जीरो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, ए पी माइनस 3 कॉमा माइनस 1/2 का 11वां पद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न हमारे सामने, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 9:4 है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 81:16। सो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए डियर, अगला प्रश्न हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के हैं। सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है 3√2 एक डेड डैश संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है घात 1 वाले बहुपद डेड डैश बहुपद कहलाते हैं, तो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। अगला है समीकरण x माइनस 2 बाई इक्वल के में x बराबर 2 बाई बराबर -1 हो तो k का मान होगा, इसका मान हो जाएगा +4। रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -b/a। यदि a b c समांतर श्रेणी में है तो b और a b को a और c का क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर माध्य कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण डेड डैश होते हैं तो बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है ए एंड दूसरे साइड है बी। पहला प्रश्न देखिए 9 और 27 का HCF, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। अगला है त्रिघात बहुपद की घात होती है तो इसकी घात जो है वो 3 होती है, यहाँ पे हमें कर देना है ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो y की वैल्यू होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा -3/2। अगला देखिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 का विविधकर का हल होगा, तो इसका आंसर करना हमें समांतर श्रेणी का nवें पद का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, सभी समबाहु त्रिभुज डेड डैश होते हैं तो समरूप होते हैं, तो यहाँ पे अपनी मैचिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर दिया गया है, तो यहाँ पे हमारे सामने एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी तो वास्तविक होगी डियर, तो इसका आंसर कर देना हमें वास्तविक मूल। अगला प्रश्न है 5, 10, 15 के 8 पदों का योग होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 160। अगला प्रश्न है क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, हाँ, इसका आंसर कर देना है हाँ। अगला प्रश्न देखिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा AE अपॉन EV इक्वल AF अपॉन FC। अगला प्रश्न है बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3,4। अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2,3। सो यहाँ पे अपना एक वाक्य में सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल HCF और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है ax स्क्वायर प्लस बी बराबर 0 a इक्वल नॉट 0 एक द्विघात समीकरण है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन है यदि दो त्रिभुज समकोणिक है तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये भी हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न चौथा है किसी त्रिभुज की कोटि 0 है और भुज 3 है तो x अक्ष पर स्थित होगा, सत्य। अगला प्रश्न है यदि किसी बिंदु q के निर्देशांक 2,5 हो तो 2 को q की कोटि कहते हैं, यह हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन छठवां है बिंदु -8,6 30 चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये हो जाएगा सत्य। तो क्वेश्चन देखिए 6 है हमारे सामने HCF 306, 657, 9 दिया है, LCM ज्ञात करना है।
क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल -3 और +2 हैं। 8वां प्रश्न है एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं और यहाँ पे प्रथम पद और सार्वधातुक दिया गया है। 9वां क्वेश्चन में यहाँ पे चित्र बना हुआ है, सो यहाँ पे एडी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरीके से करते चलना है आपको। अगला प्रश्न देखिए डियर 10वां क्वेश्चन है एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए जहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं। प्रश्न 11 है दो बिंदु दिए गए हैं बाई एच किस अनुपात में विभाजित होता है ये बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 12 निकालना है साइन 25 डिग्री कॉस 65 प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। प्रश्न 15 है एक चित्र प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्कों के एक बार उछाला जाता है, साथ ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 16 है समीकरण √2x² + 7x + 5 √2 = 0 को हल करना है। 17 नंबर है दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो आप फटाफट सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रश्न क्रमांक 20 है एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, आप लोग यहाँ पे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाई गई है, यहाँ पे हमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है।